नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को पूर्व अमेरिकी तकनीकी ठेकेदार एडवर्ड स्नोडेन को रूसी नागरिकता दे दी। पुतिन ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि स्नोडेन उन 75 विदेशी नागरिकों में शामिल रहे जिन्हें रूस की नागरिकता प्रदान की है। ये आदेश एक सरकारी वेबसाइट पर साझा किया गया। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के पूर्व ठेकेदार स्नोडेन अमेरिका में अभियोजन का सामना करने से बचने के लिए साल 2013 से रूस में ही रह रहे हैं। स्नोडेन पर अमेरिका के सरकारी निगरानी कार्यक्रमों के विवरण वाले दस्तावेजों को लीक करने का आरोप है। स्नोडेन को 2020 में स्थायी निवास दिया गया था। उस समय स्नोडेन ने कहा था कि उन्होंने अपनी अमेरिकी नागरिकता छोड़े बिना रूसी नागरिकता के लिए आवेदन करने की योजना बनाई। कहा जाता है कि अमेरिका दुनिया में सबसे शक्तिशाली और एडवांस देश है। तकनीकी के मामले में अमेरिका को कोई टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन एक हैकर ने अल्ट्रा एडवांस अमेरिका को हिला कर रख दिया था। अपने काम से अमेरिका की ऐसी की तैसी कर दी थी। यह हैकर कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड स्नोडेन ही है। हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि आखिरकार एडवर्ड स्नोडेन कौन है, जिसने सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की नींद उड़ा दी। एडवर्ड स्नोडेन की पैदाइश 21 जून 1983 को अमेरिका के एलिजाबेथ सिटी, उत्तरी कैरोलिना प्रांत में हुई थी। उसका पूरा नाम एडवर्ड जोसेफ स्नोडेन है। वो एक पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखता है। एडवर्ड के परिवार के सभी सदस्य अमेरिकी सरकार के कई अहम पदों पर तैनात रहे हैं। उसके नाना एडवर्ड जे बैरेट अमेरिकी तटरक्षक बल में एडमिरल ऑफिसर के पद पर तैनात थे। इसके अलावा वो FBI में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर भी तैनात रहे। इसके अलावा एडवर्ड के पिता लोनी कोस्ट गार्ड में अधिकारी थे, जबकि मां एलिजाबेथ मैरीलैंड जिला न्यायालय में एक क्लर्क रही। दुनिया के सबसे सफल हैकर्स की लिस्ट में शामिल स्नोडेन ने कभी भी अपना स्कूल पूरा नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद एडवर्ड की हैकिंग का लोहा पूरी दुनिया मानती है। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से निकले IT ग्रेजुएट भी एडवर्ड की हैकिंग से काफी प्रभावित हैं। एडवर्ड ने CIA में नौकरी की तो अमेरिका और ब्रिटेन के कई खुफिया राज एक्सेस कर लिए। कहा जाता है कि एडवर्ड ने उस दौरान ये जानकारी हासिल कर ली कि ये दोनों ही देश लोगों के फोन और सोशल मीडिया पर नजर रख रहे हैं। एडवर्ड ने इसकी सारी जानकारियां इकट्ठा की और उसे लीक कर दिया। फिर क्या था? रातों रात पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। जानकारी लीक करने वाले की तलाश शुरू हो गई। जब अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को एडवर्ड के बारे में पता चला तो उस पर जासूसी और चोरी करने जैसे संगीन अपराध के केस दर्ज हो गए। अमेरिका ने एडवर्ड के खिलाफ कड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए और अन्य देशों में भी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। एडवर्ड इसके बाद हांगकांग भाग गया। हांगकांग में रहकर एडवर्ड स्नोडेन को यह समझ आ चुका था कि अमेरिका वापस जाना अब उसके लिए आसान नहीं है। वहां उसको जान का खतरा भी है। वो हांगकांग के बाद रूस जाने का विकल्प तलाशने लगा और रूसी सरकार से उसने पनाह मांगी। हालांकि सुरक्षा कारणों को देखते हुए उसे वीजा आसानी से नहीं मिल सकता था, लेकिन फिर भी किसी तरह से एडवर्ड को रूस जाने की अनुमति मिल भी गई तो उन्हें दूसरी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एडवर्ड स्नोडेन को तकरीबन 1 महीने तक रूस के मॉस्को एयरपोर्ट पर ही गुजारने पड़े थे। उसने किताबें पढ़कर और इंटरनेट के जरिए ही किसी तरह अपना वक्त बिताया। आखिरकार उसे रूस में रहने की इजाजत मिल गई। रूसी सरकार ने एडवर्ड को 1 साल तक देश में रहने की परमिशन दी थी। इसके बाद 3 और साल के लिए उसे देश में रहने की अनुमति मिली और आखिरकार अब जाकर एडवर्ड स्नोडेन को राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी नागरिकता दे दी है। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। हैकर एडवर्ड स्नोडेन से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।